सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एके इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सनी सौरभ और एके इन्फो इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे यहां एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी या पूछताछ करना चाहते हैं तो 9708441666 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akeinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 9708441666 पे कॉल करते हैं तो इस पर आपके कोई भी कंप्लेन नहीं सुने जाएंगे, तो इस पर सिर्फ एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए ही आप कॉल करें। अगर आपके कोई भी कंप्लेन या सुझाव हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से मौजूद है अविनाश सर, जो कि आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जाएंगे। आपको पता होगा कि विंडोज़ 10 का कोई भी ट्रायल वर्जन नहीं आता है, तो आज अविनाश सर आपको बताएंगे कैसे हम लोग विंडोज़ 10 के ट्रायल वर्जन को एक्टिवेट करें। तो चलिए चलते हैं उनके क्लास में। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अविनाश है और आप सब लोगों को एक बार फिर से हमारे एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने विंडोज़ इंस्टॉलेशन बहुत बार किया होगा, विंडोज़ 7 का भी इंस्टॉलेशन किया होगा, 8 का भी, 10 का भी किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन करने के पहले जो आप आईएसओ फाइल यूज करते हैं वो उसके माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं या फिर किसी अन्य वेबसाइट से। अगर आप ये आईएसओ फाइल किसी अन्य वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो आपका विंडोज़ सेफ नहीं हो सकता है, उसमें एडिटिंग किया हो सकता है, उसमें कुछ मलिशियस सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं जिससे कि आपका डेटा चोरी हो सकता है, यानी कि वो किसी हैकर के द्वारा जल्दी ही हैक किया जा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से उसका आईएसओ फाइल डाउनलोड करके बूटेबल बना करके इंस्टॉल करते हैं। तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो जिसमें हमें विंडोज़ 8, विंडोज़ 7 और फिर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कि प्रोडक्ट की डालिए। तो प्रोडक्ट की हमारे पास नहीं होता तो एक और ऑप्शन होता है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, तब हमें विंडोज़ 30 दिनों की ट्रायल पीरियड पे मिलता है। तो यहाँ पर बात क्या है कि विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 में तो ये ऑप्शन मिल जाती हैं, लेकिन जब हम विंडोज़ 8.1 डाउनलोड करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं बूटेबल बना करके, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट की डालने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की यानी कि ट्रायल पीरियड का कोई ऑप्शन मिलता ही नहीं है। अगर हम कोई प्रोडक्ट की नहीं डालते हैं तो इसे हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है, और चूंकि हमें माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल आईएसओ फाइल इंस्टॉलेशन में यूज करना है ताकि विंडोज़ का परफॉर्मेंस बेटर बना रहे, तो ये हम बाईपास कैसे करेंगे? अगर आपको प्रोडक्ट की ही डालना होता तो प्रोडक्ट की के लिए हमें तो परचेज करना होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे छोटा सा, जिससे कि आप इस सेक्शन को बाईपास कर सकते हैं, यानी आप बिना प्रोडक्ट की डाले आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ 8.2 को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद हम कोई भी एक्टिवेटर का यूज़ करके इसे एक्टिवेट कर सकते हैं परमानेंटली। तो देखिए ये सेक्शन कैसे बाईपास होता है, चलिए हम इसे करके दिखाते हैं आपके सिस्टम पे। दोस्तों, इस सिस्टम में जब हम विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो देखिए इंस्टॉलेशन जैसे ही हम करते हैं ये हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से इमेज फाइल डाउनलोड करके बूटेबल बनाया है, और जब हम इंस्टॉल करते हैं तो देखिए आप देख सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो जब हम इंस्टॉलेशन नाउ पे करते हैं, सेटअप इज स्टार्टिंग, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट की डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बाकी आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 में देखते होंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड डू नॉट हैव प्रोडक्ट की। जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये पेज बाईपास हो जाता है, नेक्स्ट पेज आ जाता है, और फिर हम विंडोज़ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 8.1 में तो ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट की डालना ही होगा। कोई भी हम प्रोडक्ट की ऐसे डालेंगे तो काम नहीं करेगा, परचेज किया हुआ रहेगा तभी ये काम करेगा, ये बाईपास हो जाएगा और विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस सेक्शन को बाईपास कैसे किया जाता है ये हम आपको सिस्टम पे करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई दूसरा सिस्टम यूज करें, और उस सिस्टम पे आपको करना क्या है कि कहीं भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे तो न्यू में जाइए और न्यू में जा करके एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लीजिए। अब इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ये नोटपैड का एक फाइल है, इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट के अंदर टाइप कीजिए विंडोज़ और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इसके बाद एंटर होकर के आप जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए प्रोफेशनल।
फिर एंटर करके फिर बस से बड़ी ब्रैकेट के अंदर टाइप कीजिए चैनल, और इसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए और इसके नीचे टाइप कीजिए रिटेल, इसके बाद फिर से बड़ी ब्रैकेट के अंदर टाइप कीजिए VL और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और नीचे में लिखिए 0। इतना लिखने के बाद आप इसे सेव कर लीजिए, यहाँ से जा करके सेव एज कीजिए और सेव एज करना है आपको इसे ei.cfg और नीचे सेव एज टाइप में जा करके ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप इसे सेव कीजिए, सेव हो गया, ये देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गया। अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब इस फाइल को कॉपी कीजिए और जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाया है उस पेन ड्राइव को ओपन कीजिए, राइट क्लिक करके ओपन करके इसमें सोर्सेस का फोल्डर होगा, इसमें जा करके आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट हो गया। अब इस क्लोज कर दीजिए इसे। अब इस बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करेंगे जब आप सिस्टम में इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो वो जो प्रोडक्ट की डालने का सेक्शन आता था वो सेक्शन आएगा नहीं, डायरेक्ट बाईपास हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम इसे दोबारा से बूट करवा रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल नाउ पर फिर से क्लिक करते हैं, सेटअप इज स्टार्टिंग। ये देखिए इसके बाद ही वो प्रोडक्ट की डालने का ऑप्शन आता था, देखते हैं इस बार आता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको प्रो और एक दूसरा सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। तो ये जो प्रो वाला है ना वो पहले वाला फाइल है और जो हमने अभी फाइल बनाकर डाला वो उस तरह से सिलेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन दो तरह के आ जाते हैं, दोनों 86 यानी 32 बिट का ही है आर्किटेक्चर का। तो आप नीचे वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर ले, आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे जा करके ये पार्टीशन लिस्ट आ गया। तो देखा आपने। अब आप जिस भी पार्टीशन में आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना है आप उसे फॉर्मेट करके इंस्टॉल करके सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिए, तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो देखा किस तरह से हमने मात्र एक छोटा सा फाइल बनाया और उसे मात्र एक छोटा सा फाइल बनाया तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हमने एकमात्र एक छोटा सा नोटपैड का फाइल बना करके और उस बूटेबल पेन ड्राइव के जो भी सॉफ्टवेयर थे उसमें हमने कॉपी किया और बिल्कुल आसानी से वो सेक्शन बाईपास हो गया। तो इस चीज़ का इस तरह का प्रॉब्लम आपको विंडोज़ 8.1 ओरिजिनल जो आप माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करने जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप इस ट्रिक का यूज करके इसे बाईपास कर सकते हैं और इससे आप माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी बनी रहेगी और कोई भी आपके सिस्टम को आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। और इसमें आपको किसी भी तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा क्योंकि एक छोटी सी नोटपैड फाइल है। एक ट्रिक है, बाईपास किया गया है इस सॉफ्टवेयर को। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अविनाश सर के द्वारा बताए गए जो बाईपास का तरीका था वो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ही मदद मिल गई होगी और एक नई चीज़ के बारे में आप जान गए होंगे। अगर आप इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर में लैपटॉप, मोबाइल, LCD LED टीवी से जुड़ी हुई सारी की सारी हार्डवेयर प्रॉब्लम भी अगर सीखना चाहते हैं तो आप आइए हमारे यहाँ और जानकारी लीजिए हमारे कोर्सेज़ के बारे में। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं हमें 9708441666 पे या फिर हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पे विजिट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री है। एक बार आप डेमो क्लास करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे सर्विस आपको देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के जो वीडियो है उसमें इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।